होने हैं सारे सर। ये होना है। वो फिर क्या अच्छा है, कल तक सारी क्लियर करवा। अच्छा, अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि एक ट्रायल पिट लो सबसे पहला। वर्मा है तुम्हारे पास? हाँ बर्मा बुलवा लेंगे। वर्मा बुलवाओ, उससे ट्रायल पिट लो। ठीक। अगर मान लो ट्रायल पिट में अपने को 1-2 फुट में ही मुरम मिल जाती है तो सबसे अच्छी बात है, और कर लो थोड़ी मेहनत। सर वो वाला तो नो कर लिया अपन ने। ये नो कर लिया। टेप है? बताओ। यार उस दिन एक टेप छोड़ गए थे तुम यहीं, क्या हुआ उसका? मेरी गाड़ी में हमेशा एक टेप रहना चाहिए क्योंकि मुझे साइड पे जाना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, अभी तो मैंने दूसरा रख लिया है गाड़ी में, लेकिन एक टेप मिसिंग है, वो बड़ा वाला। लगभग 8 फीट 8.5 फीट मानो है ना। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है यार मयंक। पहली चीज़ तो एक ट्रायल पिट लो, तो अपने को एक बर्मा के गड्ढे से मालूम पड़ेगा मुरम और कितनी नीचे है ना। अगर 1-8 फुट के अंतर में है तो हम खोद लेंगे। अब दूसरा चीज़ है कि तुम और डीपर जाना चाहोगे क्या, उसके आधार पर निर्णय होगा। और नहीं तो फिर इसका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है, इसमें सोलिंग करना पड़ती है। सोलिंग एक कुशन देंगे, मतलब आप पानी भरोगे रात में, पानी भरने के बाद अगले दिन आओगे फूल जाती मिट्टी। आपने गिट्टी ली, गिट्टी बड़ी वाली बुलवाना पड़ेगी, ओवर साइज। वो आपने 1-2 इंच की लेयर बिछा दी तो वो मिट्टी में जाके अंदर घुस जाएगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे, आप 5 सब्बल से छेद करोगे 4-4 इंची। सब्बल लिया आपने, गीली मिट्टी है, सब्बल लिया, घुमाया, सब्बल लिया, एक दिन में पानी डालता गया तो वो क्या होगा कि एक इतना गड्ढा हो जाएगा। हो गया। उसमें और थोड़ा सा कुशनिंग कर दो, सोलिंग और कर दो। इसके बाद आपको बेस कंक्रीट के लिए हम परमिशन दे देंगे। इन लोगों ने नहीं की वो चीज़, इन लोगों ने सीधी डाल दी है, उनकी फुटिंग दिखने लगी है, मगर ये 2-3 साल में ये क्रैक्स आ सकते हैं इसमें। ये बात पक्की। अच्छा है बहुत छोटी सी चीज़, वो नहीं करते लोग। उधर किनारे ना उन फुटिंग को छोड़ के आप गड्ढा कर लो। पहले नंबर तो एक बर्मा का होल करो, ट्रायल पिट हो गया। उसके बाद अगर नहीं मिलता है, मान लो 5 फीट तक काली मिट्टी है तो फिर नहीं जाओ। फिर हम जो दूसरा आपको रेमेडी है वो बता रहे हैं। सोलिंग करिए, सोलिंग पहला। दूसरा सबलिंग से इसके पाए बनाना जिसको पाए बोलते हैं ना अपन लोग, पाए बनाना। तीसरा जो है, इसमें थोड़ा बेस कंक्रीट की अपन डेप्थ बढ़ा देंगे। जैसे बेस कंक्रीट अभी आप 6 इंच करते हैं, उसको थोड़ा सा डेप्थ बढ़ा देंगे। वो हम अपने इंस्पेक्शन मोड में दे देंगे, है ना। फुटिंग की भी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज कर देंगे। जैसे फुटिंग अभी आपकी 350 में आ रही, थोड़ी उसकी और बढ़ा देंगे। तो ये जो है आपका बढ़िया आ जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा नीचे जाने से प्रैक्टिकेबिलिटी ख़त्म होती है, आपकी वर्केबिलिटी ख़त्म होती है ना। तो ये मेरे ख्याल से सब तुम्हारे 8.5-9 फुट हो गए ना। अभी यही हुआ था सर, क्या वो मिट्टी हटानी पड़ेगी वहाँ पे। बेटा। मिट्टी जरूर बाहर वो फेंको, हम कराई है ना। ये सब मिट्टी बाहर फेंको। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि इसको ट्रॉली में भर के कहीं ऐसी जगह पे। अच्छा क्या है, इसमें अपन घूम भी नहीं पाते, मूव भी नहीं कर पाते, और कल के दिन जब तुम लोग कोई काम करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, है ना। ये है। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान के चलिए ये निशान है, निशान आपने अभी लगाया नहीं लगाया? निशान लगा लो। निशान लगा के ये चेक करो कि वहाँ पर जो चारों तरफ है 4 फुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई मालूम पड़ा कि अपने को चाहिए था इधर और हो गया यहाँ, तो ये वेस्टेज आप एनर्जी ना हो, वेस्टेज लेबर अपना मेहनत बेकार ना जाए। उसको आप देख के चलो कि भैया हमको यहाँ से 2 फुट यहाँ चाहिए था, 2 फुट यहाँ मिल रहा नहीं मिल रहा। ऐसे ही बीच वाले गड्ढे आप चेक करते चलो, सही जगह पे गहराई बढ़ना है ना, वो ध्यान देना है बस। तो निशान लगा लो, थोड़ा निशान लगा के काम करोगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हारी बचत होगी उसमें। हाँ नहीं,
हाथी पाँव तो बनेगा, हाथी पाँव बनेगा, लेकिन हाथी पाँव कहाँ रखा जाएगा? काली मिट्टी पर। काली मिट्टी में क्या होता है, गुण होते हैं फूलने का और सिकुड़ने का। जब ये पानी गिरता है बरसात में, पानी आजू बाजू जाकर उसको फुला देता है मिट्टी को, और गर्मियों में सिकुड़ जाती है। तो जब फूलती सिकुड़ती है, तो हल्का सा यदि कहीं आपकी नींव 1 mm बैठक ले गई नीचे, तो ऊपर 1 इंची का क्रैक आ जाएगा। 3 साल तक ये चीज़ दिख सकती है। जब नया मकान बनता है तो नहीं दिखती, 3 साल में वो रिजल्ट आते हैं। फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, फैलना, तो मालूम पड़ा कि एक हल्का सा चटक आई, फिर बढ़ती गई वो चटक। इसलिए उसको बचाने के लिए अपन थोड़ी सी सावधानी, उसमें खर्च नहीं होना कुछ ज़्यादा। गिट्टी लाना है, जो बेस गिट्टी डलती है ओवर साइज 40 mm डाउन, उससे इसको पानी पहले एक शाम को भर दो। एक शाम पहले पानी भर दीजिए आप, तो अगले दिन कोरी हो जाएगी मिट्टी। 1-1.5 इंची की उसमें डाल दो, लगत मेहनत करके। उसके बाद सबलिंग से 5 जगह गड्ढे करो, खास तौर से जहाँ कालम आना है वहाँ जरूर करना, और उन 5 में फिर सोलिंग कर दो, फिर उसके ऊपर बढ़िया बेस गिट्टी, फिर उसके ऊपर हाथी पाँव जो तुम कह रहे हो, आनंद, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, है ना? नहीं तो अब बिल्कुल तुम नज़दीक हो, डोंट वरी। इसको तुम्हें क्या करना है, 2 चीज़ें। पहली चीज़, ये मिट्टी बाहर फेंकवाई है। दूसरी चीज़, आप एक चूने का निशान मारो, सही जगह खोद रहे हो कि नहीं। तीसरी चीज़, जो 4x4 ऊपर है वो नीचे है कि नहीं। अभी 2-3 गड्ढों में मुझे कम मिला, 2-3 गड्ढों में थोड़ा साइज कम मिला, होता भी है। ऊपर जब खुदता है ना तो वो चौड़ा रहता है, नीचे जाते जाते वो सकरा हो जाता है। तो हमें 4x4 चाहिए। तीसरी चीज़, इसका एक ट्रायल पिट ले लो, बस। ट्रायल पिट में अगर 1 फुट में मुरम मिल रही है तो कुछ नहीं सोचना, 1 फुट और खोद दो। और नहीं मिल रही है तो मुझे बताना, तो अपन वो हम तुम्हें बिल्कुल जो चीज़ बता के जा रहे हैं वही हम ड्राइंग में भेज देंगे, वही तुम कर लो। इसकी डिज़ाइन हम लेके चल रहे हैं, अपने यहाँ 38 फुट की परमिशन है निगम में, सागर में 38 फुट तक आप बना सकते हो। कल के दिन प्लाट महंगे ही होना। आज ये है, देखो मकान पीढ़ियाँ इस्तेमाल करती हैं, कई पीढ़ियाँ, तो अपन पूरी फुल सैचुरेशन हाइट लेके चल रहे हैं। तो भाई 38 फुट तक इनकी डिज़ाइन ऐसी हो जाएगी, इनका कोई चीज़ बैठक ना ले, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। है कि नहीं? एनीथिंग एल्स, है ना? इसी में एक ट्रायल पिट ले लेना, बस। गोविंद बाबू, आपको कहा कि हमें कितना नीचे जाना है, हमें उस फुटिंग को तोड़ना भी नहीं है, क्योंकि किसी का नुकसान करके क्या फ़ायदा है। हम उनको बचा लेंगे, और इस ढंग से बचाएंगे कि वो हमारा कॉलम भी खड़ा हो जाए और उनको भी दिक्कत ना आए। हाँ, उनको भी नहीं करना, लेकिन अब उनकी गलती तो है, ये दूसरे के प्लाट में जाना नहीं चाहिए। अब जैसे हम लोग देखिए अपने प्लाट में, भाई किसी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। कई बार लोग कर लेते हैं, अब